जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। बंदहु गुरुवर के चरण मोह विनाशनहार अखिल जीव उद्धारित हैं हरि के अवतार। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री आचार्य महाप्रभु की जय हो। अमित कोट सत चंद्र लाजे लख मुख तासु। अमृत रस झर झर झरे बूंद सखी सब जासु। अहे निमिष निरखत सियहि सुधामा। राम ब्रह्म भे पूरण कामा। आपा भूल सियहि मन लीना। बढ़्यो प्रेम रंग महरस वीना। जिस समय में श्री राम जी महाराज ने श्री राज किशोरी जी का दर्शन जो मन में कर रहे हैं और वहाँ से जब राज किशोरी चली आ रही हैं तो उनका मुख चंद्र का जब दर्शन उन्होंने किया तो अह निमिष निरखत सियहि स्वधामा। श्री राज किशोरी जी के मुख धाम का दर्शन कैसे करते हैं? अहरनिश माने अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करने लगे। उनका दर्शन करने पर राम ब्रह्म भे पूर्ण कामा। वो राम जी महाराज जो पर ब्रह्म है वो पूर्ण काम हो गए। आपा भूल सियहि मन लीन्हा बढ़्यो रंग महारस भीना। श्री राम जी महाराज अपने आप को भूल गए और श्री राज किशोरी जी को अपने मन में जो है लीन कर लिया। उस समय उनके हृदय में महान आनंद की प्राप्ति हुई जिससे वो सराबोर हो गए। लोचन तारन बांधन हेता परवश उतहि लगे निज हेता। अमित अंडया भामिल एकी सिय सुख कण नहीं गिने विवेकी। श्री राम जी महाराज उन श्री राज किशोरी जी का दर्शन करने के लिए उनकी जो आँखें हैं उन्हीं के मुख चंद्र में लगी हुई हैं, लेकिन वो अपनी आँखों को उस तरफ से हटाना चाहते हैं। लेकिन बरवश उतहि लगे निज हेता। अपने हित के कारण उनकी जो आँखें हैं जाकर उन्हीं राज किशोरी जी के मुख चंद्र का ही दर्शन करने लगती हैं। अमित अंडया भा मिल एकी सिय मुख गण नहीं किने विवेकी। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी से महाराज से कहते हैं, हनुमान संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों की जो सुंदरता है वो सब को मिला करके भी अगर श्री राज किशोरी जी के मुख की उपमा अगर की जाए तो वो कण से भी कम है। माने उनकी उपमा किसी से की नहीं जा सकती है। सिय सम सिय सुभग सुखकारी। जो रघुवीरहि प्राण प्यारी। असमन गुणत बढ़्यो अनुरागा। धीर धुरंधर प्रभु रस पागा। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि किशोरी जी की सुंदरता किससे उपमा दी जाए? कहा सीय सम सीय।
उनकी उपमा श्री किशोरी जी से ही दी जा सकती है, क्योंकि उनके समान सुंदर और सुख प्रदान करने वाला कोई है ही नहीं। जो रघुवीर ही प्राण प्यारी, जो श्री राम जी महाराज के प्राणों से भी प्यारी हैं वो। अस मन गुणत बढ़्यो अनुरागा, धीर धुरंधर प्रभु रस बागा। ऐसा स्मरण करते ही श्री लक्ष्मण जी महाराज का हृदय जो है भर आया। श्री धीर धुरंधर प्रभु रस पागा। श्री राम जी महाराज के उस प्रेम के रस में जो धीर भी धुरंधर श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, वो प्रेम रस में डूब गए। लखन कहा प्रभु सुमन सलेही, सुनत राम मन बाहर देही। सकुच बंधु सन मन ही समारी, बोले राम सरस सुखकारी। श्री लक्ष्मण जी राम जी का मन जो श्री राज किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन कर रहा था, उससे अलग करने के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, अब जो है फूल ले लिए जाएं। माने फूल जिसके लिए हम आए हैं तो फूल ले लिए जाएं। तो सुनत राम मन बाहर देई। इतना सुनने पर राम जी महाराज ने वो जो मन श्री राज किशोरी के मुख चंद्र का दर्शन करे तो परवश जो है उस मन को बाहर किए। सकुच बंद सन मन ही सम्हारी। वो सोचने लगे अरे ये तो मेरे भैया इस तरह से बोले, तो उन्हें बड़ा संकोच हुआ। किसी तरह उनको मन को अपने संभाल करके बोले राम सरित सुखकारी। श्री राम जी महाराज जो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, बड़ी सुंदर वाणी में बोले। लखन और निरेखत प्रभु, नयन निबुक भग जाए। प्रेम दशा की दुर्दशा, प्रेम ही सहत सुहाए। लक्ष्मण जी के कहने से उनका मन पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ, श्री राज किशोरी जी में ही लगा है, लेकिन बरबस मन जो करके श्री लक्ष्मण जी की ओर जो देखते तो जरूर हैं, लेकिन उनका जो मन है, जो उनके नेत्र हैं, निबुक करके मन वहाँ छोड़ करके और श्री राज किशोरी जी में चले जाते हैं। भाग जाए मन वहाँ जाके लग जाता है। कहते हैं इस प्रेम की क्या है, बड़ी दुर्दशा हो रही। इधर से भी प्रेम मारा जा रहा है, वहाँ से भी श्री राज किशोरी जी का प्रेम राम जी के प्रति कम थोड़ी, और इधर राम जी का प्रेम उनके प्रति कम नहीं। तो इस समय जो प्रेम की फुटबॉल बनी है, दुर्दशा हो रही है, न इधर ठहर पाता न उधर, भरा प्रेम दोनों में है। तो कहते हैं प्रेम ही सहत सुहाय। ये केवल भगवान के जो प्रेमी हैं, उस प्रेम को वो ही सह सकते हैं, बाकी कोई नहीं सह सकता। जनक लड़े ते लली सुनैना, श्रीनिधि अनुजा रूप अवैना। प्राण प्राण अरु जीवन जी के, अखत अमीय प्रिय तीनहु ही के। श्री राम जी महाराज कहते हैं देखो, जिनके प्रति प्रेम होता है तो हर चर्चा में उसी की बात निकलती। ये प्रेम का जो है स्वरूप है। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ फूल ले लिए जा, तो फूल तो गए एक तरफ। बात वही चल रही है। कहते हैं जनक लड़ेली लली सुनैना। हे लक्ष्मण, ये जो आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये जनक जी की लड़ैती हैं, है ना। जनक जी महाराज की लड़ैती हैं, और सुनैना जी की ये लली हैं, छोटी सी लली हैं। श्री निधि अनुजा रूप अवैना, जिनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये जो हैं श्री लक्ष्मी जी की छोटी बहन है। प्राण प्राण और जीवन जी की, अकथ अमित प्रिय तीनों ही की। ये श्री राज किशोरी जी तीनों की, किनकी, राजा जनक जी महाराज, उनकी जो है पत्नी सुनैना और भैया लक्ष्मी जी, ये तीनों की प्राण प्रिया हैं।
है ना, प्राण प्राण इनकी प्राण है और जीवन जी की इनके जीवन की जीवनी है। माने इन्हीं का दर्शन करके ये तीनों लोग जो है जीवन धारण करते हैं। या हित रहे वो स्वयंवर भारी, धनुष आगे मिस बरहि बिचारी, पूजन हित शिव शिवा नवेली, मातु रजायसु संग सहेली। कहते हैं भैया लक्ष्मण, इन्हीं के लिए ही, इन्हीं के हित में जो है ये स्वयंवर रचाया गया है। धनुष यज्ञ मिस बरहि विचारी, धनुष यज्ञ के माध्यम से ही इन्हें वर की प्राप्ति होगी। पूजन हित शिव शिवा नवेली, मातु रजाय संग सहेली। ये जो हैं अपनी मैया अम्बा की बात को मान कर, उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपनी संग सहेलियों के साथ पूजन हित श्री भगवान शंकर पार्वती जी का पूजन करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। आई तात फिरत फुलवरिया, पूरे प्रकाश भर्यो मन हरिया, अमृत मूरे सजीवन देई, गिरी सेवका उठे सनेही। ये पूजन करने के बाद लक्ष्मण आई तात फिरत फुल बगिया, ये पूजन करने के बाद इस बाग में जो है फुलवारी में फिरत माने विहार कर रही, और इन्हीं के कारण पूरे प्रकाश भर्यो मन हरिया। ये जो तुम देख रहे जो प्रकाश छिटका हुआ है, जो मन को हरण करता है, ये उन्हीं के कारण जो है यह प्रकाशित बाग हो रहा है। अमृत मूर सजीवन देही, इनकी जो देह मन जो शरीर कैसा है, अमृत स्वरूप है। मूर सजीवन, संजीवनी बूटी है। देखो ना, यहाँ आने से ही गिरी सेवका उठी सनेही, ये जितनी भी सेवकाएं जो मालिनियां हैं, ये सब जो गिर गई थीं, बेसुध हो गई थीं राम जी के प्रेम के कारण, लेकिन किशोरी जी के आने से वो सब उठी, बड़े स्नेह में जो है उठ करके और खड़ी हो गई हैं। यही तन वायु परस सुचि पाई, सकल शांति में मलनी मालिन जाई, करहि सेव सब स्वामिनी सीता, धन्य धन्य व्रत प्रेम पुनीता। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये इतनी सारी सैकड़ों जो स्त्रियां हैं जो बाग की रखवाली करती हैं, एकदम से कैसे उठ करके सचेत हो गईं? तो कहते हैं यही तन वायु परस सुचि पाई, श्री राज किशोरी जी के शरीर का स्पर्श करती हुई जब वायु प्रवाहित हुई, तो उनका सबका स्पर्श पाते ही सकल शांति में, सभी जो है आनंद पूर्वक शांति में मालिन जाई, माने वो सब मालियां जाई का मतलब स्वस्थ हो गई। करहि सेव सब स्वामिनी सीता, धन्य धन्य व्रत प्रेम पुनीता। श्री राम जी महाराज कहते हैं कि ये सब की सब करहि सेव सब स्वामिनी सीता, अपनी श्री राज किशोरी जी को अपनी स्वामिनी मान करके ये सब सेवा करती हैं। बताओ तो इनका व्रत और प्रेम जो पवित्र प्रेम है, इनका धन्य है धन्य, ऐसा राम जी स्वयं बड़ाई कर रहे। सीय सुभगता लखि लखि भ्राता, भयो प्रेम वश चित्त सुहाता, आत्म देख जिमि आत्म विवेकी, रमई आत्म तज विषय अनेकी। श्री राम जी महाराज का धीरे 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 छूटता जा रहा, क्या भाई से कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए। यही तो प्रेम में लोक मर्यादा नहीं रह जाती भैया, वो प्रेम ही प्रेम समाया रहता है।
श्री लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण, सीय सुभगता लख लगे भ्राता। हे भैया, श्री राजकिशोरी जी की सुंदरता को देख देख करके भयो प्रेम बस चित्त सुहाता। ये जो मेरा चित्त जो है उन्हीं के प्रेम के बसीभूत हो गया है। आत्म देख जिमि आत्म विवेकी। जिस तरह से आत्मा का दर्शन करने वाले जो विवेकी होते हैं वो अपनी आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, इसी तरह से रमहि आत्म तज विषय अनेकी। वे सभी जो आत्मा रमण होते हैं संसार के सब विषयों को छोड़ करके केवल रमहि आत्म, वो अपनी आत्मा में ही रमण करने लगते हैं। सीय दरस तिम मोर मन तज जग विषय विकार। जानी परत ते ही माँ रमत जान ही विधि करतार। कहते हैं भैया, इसी तरह से सीता जी का दर्शन करने के बाद जो ये मेरा मन है, तज जग विषय विकार, इस संसार के समस्त विकारों को छोड़ करके जान परत ते ही महारमत, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये मेरा मन जो है किशोरी जी में रम गया है। जान ही विधि करतार, अब आगे क्या होगा ये विधाता जान। फरे कहीं सोभग अंग सुखदाई। सगुन सुखद बहु देहि जनाई। उपजे मन मह परम प्रीति। नित्य प्रिया मम अहै अजीति। देखो लक्ष्मण, ये हम आप चर्चा भर कर रहे हैं, देखो मेरे सुंदर ये बाएं फड़क रही है, दाहिनी भुजा फड़क रही है, मेरे अंग फड़क रहे हैं, और देखो सगुन सुखद बहु देह जनाई, अनेक प्रकार के शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं, है ना। इससे ये लगता है, और मेरे मन में उपजे मनमहा प्रीत सप्रीति, मेरे मन को परम प्रेम में किशोरी जी के प्रति विश्वास हो गया है कि वो मुझे अपना जानती हैं, ऐसा उन्हें मुझे उनका पर विश्वास हो गया है। इसलिए नित्य प्रिया मम अहै अजीति, जो अजय जिसको कोई जीत नहीं सकता है, ऐसी श्री सीता जी नित्य मेरी जो है प्रिया हैं, माने प्रीतमा हैं। सपने हूँ नाही लखी पर नारी। मम मन पूत सदा अविकारी। सीय पेक सुचि प्रेम ही पा गई। ताते अवश्य प्रिया मम ला गई। कहते हैं लक्ष्मण, मैं स्वप्न में भी कभी कभी स्त्री का दर्शन मैंने नहीं किया। मम मन पूत सदा अवकारी, ये जो मेरा मन है सदैव पवित्र जो है बना रहता है, इसमें कोई बेकार नहीं आने पाते हैं। लेकिन सीय पेग सुच प्रेम ही पा गई। सीता जी के सौंदर्य को देखकर जो ये मेरा मन जो है, जो मेरा पवित्र मन है, उन्हीं के प्रेम में पग गया, माने डूबता हुआ जा रहा है। ताते अवश्य प्रिया मम ला गई, इसलिए ऐसा लगता है कि ये अवश्य मेरी प्राण प्रिया हैं, माने प्रियतमा हैं। रघुकुल सहज स्वभाव बताऊं। वेद मार्ग नित राखत भाऊ। पर नारिन माने महतारी। दृष्टि करही नहीं छन स्वीकारी। श्री राम जी महाराज कहते हैं कि हमारे रघुवंश की रीति ही ऐसी है। रघुकुल सहज स्वभाव बताऊं, रघुवंशियों का ये सहज में स्वभाव है, माने बनाना नहीं पड़ता, सहज में ऐसा स्वभाव है कि वेद मार्ग नित राखत भाऊ। जो वेद मार्ग, जो वेदों ने मार्ग बताए हैं उसी के अनुसार जो है जीवन ये जो है रघुवंशियों का है, और उसी तरह का भाव हृदय में रखते हैं। पर नारिन मानवय महतारी, दूसरे की स्त्रियों को
रघुवंशी लोग अपनी माँ के समान मानते हैं। दृष्ट करई नहीं क्षण सविकारी, वो क्षण मात्र भी जो है अपनी इस दृष्टि को विकार माने दोष युक्त नहीं रखते हैं।